एमपी टेट वर्ग 1, 2 एवं 3 के सभी साथियों का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एमपी टेट वर्ग 3, वर्ग 1 और वर्ग 2 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हमारा जो मुख्य विषय है वो है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। आपके दिमाग में जितने भी संशय हैं उन सारे संशय का जवाब। दोस्तों, जवाब की इस कड़ी में हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एमपी ऑनलाइन पर नया अपडेट 20/12/2022 में क्या आया है, उसके ऊपर चर्चा। नंबर 2 हम बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड को लिया जाएगा या नहीं। उस वैसे दोस्तों, नहीं लेने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। नंबर 3 बीएड वालों को लिया जाएगा या नहीं। बीएड वाले लिए जाएंगे तो क्या शर्त रहेगी, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। नंबर 4 ओबीसी आरक्षण कितना रहने वाला है, 27% या 14%। नंबर 5 फर्स्ट काउंसलिंग में कितने पदों पर आपकी भर्ती होना है, उस पर भी हम विस्तृत रूप से जानेंगे दोस्तों। नंबर 6 वर्ग 3 मेरिट सूची कब तक आएगी। नंबर 7 वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। नंबर 8 अभी इस समय वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एमपी ऑनलाइन पर वर्ग 3 वालों के लिए नया अपडेट क्या आया है। तो दोस्तों, नए अपडेट पर सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी ऑनलाइन, उस पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आपको क्रमांक वगैरह लिखे हैं यहाँ पे, और 22/12/2022 को एमपी टेट वर्ग 3 वालों के लिए और वर्ग 1, 2 सभी के लिए यहाँ पे कुछ आवश्यक सूचना प्रेषित की गई है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया प्रचलित है। विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न अधिकारियों को प्रतिदिन एक बल्क में मोबाइल पर मैसेज भेजकर अथवा निरंतर कॉल करके चयन प्रक्रिया के संबंध में अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अभ्यर्थियों का यह कृत्य भर्ती प्रक्रिया में अनुचित साधन के उपयोग की श्रेणी में होकर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है, और अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस तरह के अनावश्यक मैसेज भेजने अथवा मोबाइल पर निरंतर कॉल करने पर संबंधित अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए दबाव बनाने एवं अनुचित साधन का उपयोग के लिए दोषी माना जाएगा, एवं समस्त संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करने पर तक की कार्रवाई की जा सकेगी। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समस्त नियम निर्देश trc.mpionline.gov.in पर उपलब्ध है एवं सभी नवीनतम सूचनाएं इसी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती है। अतः पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें। यदि भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई शिकायत अथवा कठिनाई हो तो कार्यालय में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, ये अभय वर्मा जी द्वारा प्रेषित एक सूचना पत्र है, जिसमें वर्ग 3, वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले साथियों से उनने कहा है कि साथियों, आपको बल्क में आपको कॉल्स नहीं करना है, बल्क में आपको एसएमएस नहीं करना है, जिससे उनने कहा है कि हमारा जो ये शासकीय कार्य में इससे बाधा उत्पन्न होती है, और हम आपका ही कार्य करने के लिए बैठे हैं और इससे हमको बाधा उत्पन्न होती है। तो आपको न तो कॉल करना है बल्क में और ना आपको एसएमएस करना है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ धैर्य बनाए रखना है। आपकी सारी जानकारी एमपी ऑनलाइन की trc.gov.in पर आपकी सारी जानकारी उपलब्ध हो रही है आपको। तो वहीं जाके आप सतत निगरानी रखें उस पोर्टल की, और वहीं से आप जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा आपको कोई शिकायत या कोई करना है या कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको अभ्यावेदन की प्रोसेस उनने बताई है। दोस्तों, अभी मैंने आपको एमपी ऑनलाइन पर वर्ग 3, वर्ग 1 और 2 के लिए जो अपडेट आया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं सेकंड नंबर पे आपको बताने वाला हूँ कि एनआईओएस डीएलएड आपकी काउंसलिंग में मान्य रहेगी या नहीं। तो दोस्तों,
कुछ 2 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करा था, उसमें आपसे कहा था कि एनआईओएस डीएलएड पर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो वो संशय की स्थिति मैंने क्यों बताई थी आपको? इसलिए बताई थी क्योंकि अभी पिछले दिनों उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड की डिग्री को अमान्य कर दिया है। वहाँ की जो टीचर भर्ती होती है उसमें एनआईओएस डिग्री को उन्हें एनआईओएस की डीएलएड डिग्री को उन्हें भर्ती में शामिल करने से मना कर दिया है। तो मैंने उस उद्देश्य से आपसे कहा था कि ये जो डिग्री है इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। मैंने ये नहीं कहा था कि इस डिग्री को इसमें नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे एमपी गवर्नमेंट में ऐसा कोई भी सूचना या ऐसा कोई भी आपके लिए निर्देश नहीं है जिसमें कि एनआईओएस डीएलएड को न लेने से संबंधित कोई दस्तावेज आपको प्रेषित किया गया हो या आपको पोर्टल पर ऐसा कोई न्यूज़ दी गई हो। तो दोस्तों जाएगा वर्ग 2 में दोस्तों इसको लिया जा चुका है, तो आपका वर्ग 3 में भी इसको लिया जाने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं बीएड की। दोस्तों बीएड वाले साथियों को भी वर्ग 3 में लिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपका भर्ती नोटिफिकेशन जब आपका भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब उनने उसमें बताया था कि इसमें ब्रिज कोर्स की व्यवस्था है। इसमें इसके द्वारा जो नियुक्ति लेते हैं उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ब्रिज कोर्स की प्रोसेस दोस्तों यथावत बनी हुई है। आज भी वही नियम है, आज भी वही शर्त रहेगी। अगर कोई बीएड से लगता है तो उसको ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य रहेगा। बीएड वालों को भी भर्ती से बाहर नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 ओबीसी आरक्षण। तो दोस्तों ओबीसी आरक्षण आपका 27% नहीं रहने वाला है। ओबीसी आरक्षण आपको 14% ही मिलने वाला है। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ओबीसी का जो बचा हुआ 13% आरक्षण है, वो आपकी जो आपकी ओपन पोस्टें होती है, जो आपकी यूआर पोस्टें होती है, उसके परसेंटेज में जोड़ दिया जाएगा। मतलब आपका जो यूआर का परसेंटेज है वो अब 40% हो गया है दोस्तों। और 14% ओबीसी आरक्षण के मुताबिक ओबीसी वालों को 14% सीटों पर ही इसमें नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों इससे आपकी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल साफ-साफ चलेगी, क्लियर चलेगी। इसमें कोई भी होल्ड पद नहीं रहेंगे। और पिछली भर्तियों में वर्ग 2 में, वर्ग 1 में यदि कोई होल्ड पद हैं तो उनका भी अब कुछ होगा ही सही। पर अभी तक तो आपका वर्ग 3 का बिल्कुल साफ-सुथरा भर्ती चलेगा। इसमें आगे कोई भी चक्कर इसमें नहीं रहेगा। इसमें जो आपका स्पष्ट आरक्षण के मुताबिक आपकी भर्ती होना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग कितने पदों पर होना है। तो दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग आपकी होना है 18,527 पदों पर। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि करीब-करीब 10,000 के आसपास जो पद हैं आपके ये बैकलॉग में चले गए हैं। इसके बाद जो पद बचेंगे आपके 8,500 के आसपास, ये हमारे फ्रेश पद हैं। इन पदों पर आपकी वर्ग 3 की जो काउंसलिंग है वो होना है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे पदों की वृद्धि हुई है। दोस्तों पदों की वृद्धि इस काउंसलिंग में पदों को वृद्धि हुए पदों को इस काउंसलिंग में जोड़ने के लिए अभी तक एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसका मतलब यही होता है कि सूची भी आने वाली है। तो ये आपकी जो ये काउंसलिंग है, ये आपकी 18,527 पे होने वाली है, जिसमें से 10,000 बैकलॉग के पद हैं और आपको 8,500 पदों पर जो फ्रेश भर्ती होना है, जो जिनका आरक्षण वाइज डिवाइडेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती होना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्ग 3 की मेरिट सूची कब आएगी? जैसा कि दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था और आपकी एमपी ऑनलाइन पर इसका नोटिफिकेशन भी उपलब्ध है कि 30 दिसंबर तक आपकी मेरिट सूची आने के चांसेस हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि आपकी 30 दिसंबर या उससे पहले या 30 दिसंबर तक आपकी सूची अनिवार्य रूप से आ ही जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो फाइनल मेरिट सूची, वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो फाइनल सिलेक्शन सूची कब तक आएगी? तो दोस्तों ये सूची भी आपकी 25 दिसंबर से आपकी 30 दिसंबर के मध्य आने के इसके भी फुल चांसेस है दोस्तों। इस डेट के मध्य आपकी वर्ग 2 और वर्ग 1 की मेरिट जो आपकी सिलेक्शन वाली मेरिट फाइनल सूची होगी वो भी आपकी घोषित हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 है हमारा कि अभी वर्ग 3 वाले साथियों को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे मेन बात तो ये है कि अभी वर्ग 3 वाले साथियों को धैर्य बनाए रखना है। अभी उनको जल्दबाजी नहीं करना है। और दोस्तों पदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, तो संभवतः
जिनकी रैंक कम है, उन लोगों को भी अगली काउंसलिंग में मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अभी नई भर्ती के लिए तैयारी करना है, वे लोग नई भर्ती की तैयारी में लग जाएँ। और दोस्तों, जिनका रैंक बिल्कुल कम है, उनको तो नई भर्ती में लगने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। और जिन लोगों की रैंकिंग थोड़ी अच्छी है, लेकिन उनका पहली काउंसलिंग में नहीं हो पा रहा है, तो उनका सेकंड काउंसलिंग में अनिवार्य रूप से हो जाएगा दोस्तों। हमारे वीडियो के लास्ट में हम उन सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहेंगे, जिन लोगों का 30 दिसंबर की मेरिट सूची में नाम आने वाला है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।